हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़े हैं दो, वो हमने पढ़े हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल। तो वो दो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स के यूजेस पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। द टर्म सीवेज इज यूज्ड फॉर अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन। मतलब जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है पूरे शहर का या टाउन का, उसे हम कहते हैं सीवेज। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और सीवेज कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूडिंग एसिड, ग्रीस, ऑयल, केमिकल वेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। सीवेज कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, वायरसेस एंड प्रोटोजोन। इसके अलावा एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं। अब या तो ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, पैरासाइट या सेप्रोफाइट, ये कुछ भी हो सकते हैं। देन वेरियस काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज। क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा है तो बहुत सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें हैं जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और इसमें मेन होते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्लोस्ट्रिडियम, सूडोमोनास और स्पाइरोकीटस। ये सारे चीज़ें सीवेज में होती है। सिंस सीवेज इज अ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इट्स माइक्रोफ्लोरा विल फ्लक्चुएट बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसमें बदलता रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फ्लोरा है वो। ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते रहते हैं सीवेज में। और जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो एक ग्रुप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सक्सीड एंड अदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल, इनिशियली एरोबिक एंड फ्लक्चुएट ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेंट। और दूसरे जो होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, जो कि मिथेनोजेनिक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का, विच कन्वर्ट H2 एंड CO2 टू मीथेन। ठीक है, वो CO2 और H2 को मीथेन में बदल देते हैं। तो ऐसे जो है ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे बैक्टीरिया का यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में ऑलरेडी वो प्रेजेंट हैं और वही वाटर को ट्रीट करते हैं। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी और सेकेंडरी को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट दो स्टेप्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पर फिजिकली हो रहा है और यहाँ पर पूरा बायोलॉजिकल हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसमें 99% वाटर और 1% होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। और इसके अलावा देखिए, इसमें होता है सेल्यूलोज हो सकता है, लिग्नोसेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट, वेरियस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, कोलाइडल स्टेट में शुगर, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम है, माइक्रोकोकस है, लैक्टोबैसिलस, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, फिर डिटर्जेंट मिला हुआ होगा, पेस्टिसाइड्स हैं, एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है सीवेज के? डिसएमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस कॉज्ड बाय, यदि आप यही का यही वाटर जाके नदियों में, तालाबों में मिलेगा तो उससे वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकती है जब हम उस पानी को पिएंगे। फिर डिप्लीशन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको O2 कम मिलेगी तो वो भी, उनके लिए भी ये हार्मफुल है, उनकी डेथ होने लगती है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी। इट प्रोड्यूस ऑफेंसिव ऑडर, बहुत स्मेल प्रोड्यूस करता है ये।
तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट कब करा जाता है? बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, मतलब नदियों में या तालाबों में या जहाँ पर भी वो मिल रहा है सीवेज का वाटर, उसमें जाने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये सीवेज वाटर कहाँ पर ट्रीट किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी से कहते हैं। तो ऐसे ही होगा, ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस टाइप का है। यहाँ पर पूरा इस वाटर को ट्रीट किया जाता है और उसके बाद नेचुरल बॉडीज में इसको भेजा जाता है। पहले देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, या जिसे हमने क्या कहा था, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक, इसमें क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। इस मेथड में क्या करते हैं, जो नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस और वेस्ट हैं, मैकेनिकली उसको फिल्टर किया जाता है। द फिल्टर्ड सीवेज इज देन पास थ्रू ग्रीट चैम्बर वेयर सॉइल एंड सैंड पार्टिकल सेटल डाउन इन बॉटम, है ना। पहले फिल्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद जो मिट्टी और रेत बची है उसमें, यानी बड़ी बड़ी चीज़ें मैकेनिकली फिल्टर्ड हो जाती हैं, फिर जो मिट्टी और रेत है वो सेडिमेंट हो जाती है, बॉटम में इकट्ठी हो जाती है। द सीवेज thus obtained is chlorinated and water is disposed into water body। क्या करते हैं, अब जो बचा है वाटर उसको क्लोरीनेटेड करते हैं और फिर उसको वाटर बॉडीज में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पहले फिल्ट्रेशन किया, तो जो तैरने वाली चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो वहाँ से फिल्टर हो जाती हैं। फिर जो बचा हुआ ग्रिट है, सॉइल और स्मॉल पेबल्स, वो सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये देखिए ऑल सॉलिड्स सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट्स। द एफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो प्राइमरी से बचा हुआ है, मतलब ये चीज़ें तो रिमूव हो चुकी है, मेन बड़ी बड़ी चीज़ें, अब उसके बाद इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। ये देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट, पहले फिल्टरेशन, फिर सेडिमेंटेशन, और उसके बाद इसको भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो अब देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी जिसे हमने क्या कहा था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ट्रीट इसको किया जाता है। तो अब इसकी देखिए दो अलग अलग मेथड है। पहली स्मॉल स्केल सीवेज ट्रीटमेंट। स्मॉल स्केल पे क्या करते हैं, सी स्पूल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का बना हुआ, और इसकी वॉल में पोर्स होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेट एट द बॉटम वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं। वेयर एज वाटर पासिस आउट द बॉटम एंड थ्रू द पोर्स इनटू सराउंडिंग सैंड, dried bacterial spores of bacillus can be added to accelerate the sludge digestion। यानी और बैक्टीरिया को यहाँ पर ऐड किया जाता है स्लज के डाइजेशन के लिए। फिर दूसरा मेथड होता है, देखिए यहाँ पर जो अलग अलग मेथड है वो क्या है, फिल्टरेशन बाय सैंड फिल्टर, फिर एरेशन प्रोसेस और यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। तो ऐसे पूरा जो वाटर है उसको साफ कर दिया जाता है। देखिए द प्राइमरी एफ्लुएंट्स आर पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। बड़े बड़े एरेशन टैंक से इनको पास किया जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसके कारण दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट। ये क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं बीओडी को। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज रिड्यूस द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। जैसे ही बीओडी कम होता है तो ये पूरा भेज देते हैं सेटलिंग टैंक में, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब इस सेडिमेंट को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। द स्लज इज पम्प्ड इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इस पूरे स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पंप किया जाता है, और वहां पर क्या होता है,
Anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge. During this bacteria produce biogas. अब इस दौरान यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन होता है और ये बायोगैस का यूज़ करते हैं किसके लिए? खाना पकाने के लिए गाँव में। तो और इसके बाद जो बचा हुआ पानी है ना, जो पूरा साफ हो चुका है, उसको भेज देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में, यानी रिवर और स्ट्रीम्स में। ये देखिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। पहला लार्ज एरेशन टैंक में भेजेंगे जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो पूरे स्लज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को पूरा खत्म कर देते हैं और इसके कारण बीओडी जो है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद बीओडी क्या है? BOD is a measure of the organic matter present in the water. ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा। फिर the greater the BOD of waste water, more in is its polluting potential. जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा क्या है, वो पॉल्यूटेड है। तो जैसे ही BOD कम होता है तो उसको भेज देते हैं सेटलिंग टैंक में, जहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया या जिसे फ्लॉक्स कहते हैं वो क्या करते हैं, बाकी बैक्टीरिया और फंगाई को डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर जो पूरा फिल्टर्ड है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के में एनारोबिक बैक्टीरिया पूरा उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और इस दौरान वो हाइड्रोजन और CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। ठीक है, और ये मीथेन जो है वो यूज़ हो जाती है फ्यूल के रूप में और फिर जो बचा हुआ वाटर है उसको भेज देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, रिवर और स्ट्रीम्स में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि माइक्रोब्स के कारण, माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। यानी पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में माइक्रोब्स जो हैं इस गंदे पानी को, गैलन्स ऑफ वाटर को, वेस्ट वाटर को हमारे लायक बनाते हैं। टिल डेट नो मेन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। मतलब अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है आज की तारीख तक कि वो इस हम माइक्रोब्स के बिना ये ट्रीटमेंट जो है वो कर पाएँ। यानी पूरा रोल यहाँ पर किसका है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. आपने सुना ही होगा कि अभी गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा नदी को साफ करने के लिए और यमुना नदी को साफ करने के लिए जो प्लान चल रहे हैं वो गवर्नमेंट ने अभी किए हैं। Under this plan, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. मतलब बहुत सारे सीवेज प्लांट लगाए जाएंगे जिससे कि नदियों में गंदा पानी ना आए और वो साफ रहे। तो आपने देखा कि माइक्रोब्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, वरना हमारे पूरे शहरों का जो सीवेज है, वेस्ट वाटर है, वो पूरा नदियों में जाता और हम जो पानी पी रहे हैं वो हमको कैसा मिलता, और वो पानी जब हम पीते तो उससे बीमारियां फैलती। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इनका बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोब्स का। ये देखिए पूरा यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, ये सीवेज है। फिर ये यहाँ पर देखिए उसको फिल्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन और फिर उसको भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ऐसे अलग अलग, ये प्राइमरी फिल्टर है, ये जा रहा है यहाँ पर एरेशन टैंक में, फिर यहाँ पर ये सेकेंडरी क्लैरिफायर, फिर उसके बाद जो है पूरा ये एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पर। तो ये पूरा जो है ट्रीट होके और फिर ये हमको मिलता है। ठीक है ना, तो ये पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है। अब हमने बीच में वर्ड यूज़ किया था बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो मैंने बताया भी था कि ऑर्गेनिक मैटर का क्या अमाउंट को। तो फिर से एक बार देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बीओडी या बीओडी का फुल फॉर्म लिखिए, व्हाट इज़ बीओडी, बीओडी क्या है? बीओडी इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब बीओडी क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि बैक्टीरिया के द्वारा
ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए 1 लीटर वाटर में। मतलब 1 लीटर वाटर में यदि जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की मात्रा बैक्टीरिया को चाहिए उसे हम कहते हैं बीओडी। अब देखिए यदि 1 लीटर वाटर में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो बीओडी क्या होगा, हो जाएगी ज़्यादा। इसका मतलब वाटर क्या है, ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और यदि बीओडी कम हुआ कि उनको कम ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर है कम, यानी कि वाटर जो है वो लेस पॉल्यूटेड है। ठीक है, बीओडी मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, आ रहा समझ में बीओडी? तो ऐसे जो है बीओडी की डेफिनेशन आपको कर लेना है, क्या होता है बीओडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हमने अभी क्या पढ़ा आज, पूरा रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा किस तरीके से होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया देन एनारोबिक बैक्टीरिया, तो ये पूरा आपको अच्छे से करना है। ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीओडी क्या होता है ना, बीओडी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये पूरा आपको अच्छे से करना है। तो ये आपके हमारे 3 टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पढ़ा था, देन इंडस्ट्रियल लेवल पे, और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट। अभी और भी बचे हैं इसके टॉपिक, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।